चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मींस कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज आ जाते हैं, मोस्टली एचआर डिपार्टमेंट वाले, उनकी परफॉर्मेंस पे उनका अप्राइजल करते रहते हैं। अप्राइजल करने वाले उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे कि हो सके कोई फ्रिंज बेनिफिट्स, या फिर कोई कंपनसेशन, या फिर कुछ बोनस, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सैलरी उनकी परफॉर्मेंस पे उनको देते रहते हैं, ताकि वो टैलेंटेड एम्प्लॉइज को लगातार अपनी कंपनी में रिटेन कर सके। इसलिए परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़े ना, आपको साल में कोई बोनस मिले ना, कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या फिर छुट्टियों के पैसे मिले ना, तो आप कंपनी लीव करके जाएंगे। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्राइजल सिस्टम कंपनी में मोस्टली चलता है, ताकि हर एक बंदे की, अगर मान लो उसने छुट्टियां भी की हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेस पर उसकी अप्राइजल की जाए, उसको छुट्टियों के पैसे दिए जाएं। जैसे कि हमारी संडे की छुट्टी होती हैं, जब कोई त्यौहार आ गया वो छुट्टियां होंगी, कंपनी उनके पैसे नहीं काटते, कंपनी उनके ऊपर कॉस्ट होती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने सैटरडे, हमें पता है कि संडे छुट्टी है, सबको पता है, आपने सैटरडे भी छुट्टी कर ली, डज नॉट मैटर, कंपनी आपकी छुट्टी सिर्फ सैटरडे ही काटेगी, संडे की नहीं काटेगी। अगर आप मंडे भी छुट्टी कर रहे हो भाई, तो कंपनी फिर तीनों दिन की छुट्टी काटती है, क्योंकि आप वर्किंग डेज में छुट्टी लेके गए थे, सैटरडे की, मंडे की भी ले ली, मतलब कि आप संडे भी छुट्टी काटेंगे वो, क्योंकि आप तो भाई कंपनी में काम में आ ही नहीं रहे हो। यहाँ था कि सैटरडे नहीं है, संडे चलो छुट्टी है, मंडे आ गई तो फिर एक दिन की छुट्टी है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या करते हैं भाई, अगर आप लोग ऐसे छुट्टी कर रहे हो भाई सैटरडे संडे, तो संडे की छुट्टी नहीं काटेंगे वो। आपकी परफॉर्मेंस हम ऐसे बोल सकते हैं। आपको बोनस प्रोवाइड करना, आपकी कंपनी में बेनिफिट, कोई परक्वेस्ट, फ्रिंज बेनिफिट, डियर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये सब कुछ कंपनी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्राइजल सिस्टम ही होता है। हर एक बंदे की परफॉर्मेंस के बेस पे उसकी रैंकिंग करी जाती है। जब साल बाद आपका प्रमोशन होना है, सबका अलग अलग प्रमोशन करते हैं, किसी की सैलरी कुछ बढ़ गई, किसी की कुछ बढ़ गई, वो आपकी कंपनी में जैसे आपने काम बिहेव करके दिखाया उसी हिसाब से आपको लेके चलते हैं। लिखा भी है परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है। Performance appraisal is a structural system of measuring and evaluating the employee job-related behavior and outcome of discover how with employees presently performing the job. एक बंदा जॉब को किस हिसाब से करके दिखा रहा है कंपनी में, उसकी परफॉर्मेंस को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जब कंपनी चेक करती है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम। पॉइंट क्लियर हो गया कि बंदा जिस जॉब पे रखा गया, उस जॉब पे उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, उस जॉब पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कैसे कंप्लीट कर रहा है। एक स्ट्रक्चर बेस पे उन्होंने चेकलिस्ट या कोई मेथड यूज किए होते हैं जिसपे आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेचर ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल करने के पीछे कंपनी के मेन रीजंस क्या हैं? सबसे पहले जॉब की नॉलेज, कि बंदे को जॉब की नॉलेज है या नहीं है जिस जॉब पे हमने रखा है। कई बार बंदा ऐसे बोल दे भी मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करके आया हूँ, आपको एचआर डिपार्टमेंट में रख दिया, साल में आपको सैलरी बनानी नहीं आई, तो फिर आप में कैसी जॉब की नॉलेज है? तो वो बंदे इस चीज को चेक करते हैं परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका जो अवार्ड आपको मिलना है कि आपकी सैलरी जो बढ़नी है, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस पे ही बढ़ेगी। दूसरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बंदे का काम करने में क्वालिटी किस हिसाब से, किस पारदर्शिता से वो काम कर रहा है, प्लस आउटपुट उसका कैसे बढ़ा। मान लीजिए मैं बंदा हूँ, पहले बंदा सैलरी बनाता था, उसको बनाने में भाई 20 दिन लग जाते थे, अगर वो परफेक्ट हो जाए तो मे भी 2-3 दिन में बना देगा। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, सीख ही नहीं पाते पूरा पूरा साल, तो ये क्वांटिटी भी वो चेक करते हैं। आप अकाउंटेंट का काम करने हैं, पता है भी हर महीने आपको बुक्स मैच करनी है, आप पूरे पूरे साल ही बुक नहीं मैच करते, तो मतलब आपकी क्वांटिटी डाउन हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी या तो कोई और पर्सन फाइंड करेगी, या आपकी परफॉर्मेंस डाउन बेस पे आपको सैलरी भी कम कर दी जाएगी। उसके बाद इनिशिएटिव, कौन से ऐसे पर्सन है जो खुद आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, ये भी परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम में ही निकल के आता है। आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मान लेंगे कि बंदा इनिशिएटिव है, फटाफट काम को कंप्लीट करने की कोशिश खुद करता है, खुद बोलता है कि मुझे काम दिए जाएं। लीडरशिप एबिलिटीज, ये चेक भी की जाएंगी कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो लीडरशिप में आ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, सबको सुपरवाइजर या फिर सबको टीम लीडर नहीं बनाया जाता, कमेटी मेंबर नहीं बनाया जाता, कुछ पर्सन को बनाया जाएगा जो बंदा लीड कर सकता है। वो परफॉर्मेंस बेस पे निकलेगा कि एक्चुअली बंदे में कुछ स्किल्स हैं कि सभी काम को समझ रहा है, कर रहा है, तो उसको हम लीडर्स में भी लेके आ सकते हैं। सुपरविजन, आपके काम की प्रॉपर सुपरविजन कौन बंदा कर सकता है, मीन्स हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं कौन बंदा ऐसा है जो बंदा जो प्रॉब्लम सारी उनको सॉल्व करने का काम करता है, मीन्स उसकी प्रॉपर अगर अच्छी सुपरविजन है पूरी कंपनी में, वही बंदा काम करेगा, अदरवाइज कोई बंदा काम नहीं करता। डिपेंडेबिलिटी, कौन सा ऐसा पर्सन है जो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है। बहुत सारे कंपनी पर्सन आते हैं, भाई मुझे ये भी बता दे, भाई मुझे बता दे, या फिर अपना काम किसी के ऊपर छोड़ के जाते हैं। कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और खुद काम करके दिखा रहा है और जल्दी से वो कंपनी में आके बढ़ भी जाते हैं। कोऑपरेशन, कंपनी में आपका
कोऑपरेशन लेवल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। कुछ पर्सन ऐसे होता है ना, अभी अडल्ट टैब, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी से कुछ करवाना नहीं है, कोऑपरेटिव होता ही नहीं है, झगड़े ज़्यादा चलते हैं, तो वो चीज़ की वैल्यूएशन भी कंपनी में की जाती है। परफॉर्मेंस उस बेस पे चेक करते हैं बंदा मिलजुल के रहने वाला पर्सन है या नहीं है। जजमेंट, आपका जजमेंट लेवल भी चेक किया जाएगा। जब आपको कोई टेक्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं टिपिकल कुछ क्वेश्चंस या फिर टिपिकल कोई कंडीशन आपको दे देते हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को चेक की जाएगी, वहाँ पे आपकी जजमेंट कैसी है ये भी परफॉर्मेंस में चेक करी जाती है। उसके बाद वर्सेबिलिटी एंड हेल्थ। वर्सेबिलिटी मतलब वाइस वर्सा जैसे बोलते हैं, आपको जो काम करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब के आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट जॉब के आपकी परफॉर्मेंस कैसे हैं, एक जॉब को दूसरी जॉब के मुताबिक आप कैसा समझते हो, ये चीज़ भी चेक की जाएंगी। आपको मीन्स बेनिफिट और नुकसान के बारे में पता है या नहीं है किस काम करने के बारे में, वो नॉलेज भी चेक करी जाएगी। आप हेल्थ के प्रति कितने क्लियर पर्सन हो, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं भी कौन सा पर्सन जिसमें कंपनी में सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए जैसे कि फिंगर टिप्स, आई ग्लासेस, मास्क, क्या आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो या नहीं करते, कंपनी दे रही है लेकिन आप यूज़ नहीं करते, ये भी परफॉर्मेंस अप्राइजल में चेक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल करने के पीछे? सबसे पहले फीडबैक, सभी एम्प्लॉयज़ की फीडबैक हमें मिल सके ताकि हम अपने कंपनी में काम भी अच्छा कर सकें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ के लिए परफॉर्मेंस अप्राइजल की जाती है। दूसरा, लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, जब भी परफॉर्मेंस अप्राइजल की जाएगी कुछ क्राइटेरिया पहले से डिसाइड कर ली जाते हैं, उसमें लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कौन बंदा बेस्ट है, कौन बंदा बैड है हमारी कंपनी में। उसके बाद कम्युनिकेट, हर एक बंदे से कम्युनिकेशन लेवल बना रहे, इसके लिए परफॉर्मेंस अप्राइजल की जाती है। मान लीजिए आपकी कंपनी में अच्छा काम चल रहा था, साल बाद कंपनी ने निकाला कि ये एम्प्लॉयज़ हमारे लिए बेस्ट हैं, आपको दिखा के अदर एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा कि अगर ये पर्सन काम कर सकते तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो उस बेस पे भी कंपनी परफॉर्मेंस अप्राइजल करती है। उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यूज आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन सैलरी इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हैं, उसके लिए परफॉर्मेंस अप्राइजल करना जरूरी है। अदरवाइज मोस्टली कंपनी में अगर सबकी सैलरी एक साथ बढ़ेगी तो वहाँ पर नेगोशिएशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था, मेरी सैलरी भी इतनी बड़ी, तेरी भी इतनी बड़ी, तो मेरा काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। परफॉर्मेंस बेस पे जब सैलरी बढ़ेगी तो इसलिए कंपनी परफॉर्मेंस अप्राइजल करती है। उसके बाद ट्रेनिंग, जिन बंदों को ट्रेनिंग की जरूरत है परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम से ही पता लग सकता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, जो डाउन है उनको ट्रेनिंग देंगे, बाकी सबको काम करने देंगे। उसके बाद कोचिंग एंड डेवलपमेंट, सभी एम्प्लॉयज़ को डिवॉल्व करवा सकें, उनको कोचिंग कर सकें, इसके लिए परफॉर्मेंस अप्राइजल होना जरूरी है। प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, न्यू पॉलिसी बनानी हो ताकि कंपनी काम में कभी रुकावटें ना आए, इसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्राइजल होना जरूरी है। उसके बाद है कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनरी एम्प्लॉइज अपॉन द कंप्लीशंस, ये भी चेक करना कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो संभावना तौर पे लगातार हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े इमरजेंसी बेस पे, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे लिए कमिटेड हैं, पक्के तौर पे हमारे लिए काम करेंगे। अगर ऐसे होता है ना कंपनी में इमरजेंसी बेस पे काम की जरूरत पड़ेगी, भाई अभी 2 घंटे रुकना पड़ेगा, तो कौन से एम्प्लॉयज़ रुक सकते हैं, क्योंकि इसलिए भी परफॉर्मेंस बेस पे पता लगेगा। पर्सनल डेवलपमेंट, कंपनी में जो बंदे लगे हुए हैं उनकी पर्सनल की डेवलपमेंट हो सके, मीन्स एक लेवल से हट के दूसरे लेवल पे उनको पहुंचाना है, तो उनकी परफॉर्मेंस अप्राइजल करना जरूरी है। आप सभी को आगे ले जाओगे, जैसे हमें होता है कि सब लोग पर्सन कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकते, सब सुपरवाइजर नहीं बन सकते, सब टीम लीडर नहीं बन सकते, परफॉर्मेंस बेस पे ही बंदे आगे जाएंगे। जो लॉन्ग टाइम कंपनी में जुड़ा रहेगा वो आगे धीरे धीरे अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फर्म स्ट्रेंथ, कंपनी ने अगर कंपटीशन में कोई एडवांटेज लेना है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस की अप्राइजल होना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी में एक कम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ के बारे में पता होगा जो आपकी कंपनी में लगातार जुड़े रहते हैं। जब भी कंपटीशन की बात होगी तो सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को आगे लेके जाया जाएगा जो बंदे कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सभी एम्प्लॉयज़ को चांस नहीं मिलता। मान लीजिए कंपनी ने कोई जॉब वो निकाला है, सॉरी हम ऐसे बोलते हैं कि मेला जैसे लगते हैं, जैसे बोलते एग्जीबिशंस लगी हैं, कंपनी अपने पार्ट्स की एग्जीबिशन लगानी है, सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं भेजते। जिस लोगों को उन पार्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होती है उन्हीं को भेजा जाता है कि आप जाइए एग्जीबिशन में जाके हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाइए, या फिर आउट ऑफ मार्केट जाइए हमारे लिए ये काम करके लेके आइए। तो कंपटीशन बेस पे जब आपने बेनिफिट लेने हैं तो उन परफॉर्मेंस अप्राइजल बेस पे ही लिए जाते हैं। जो लोग अच्छे होंगे उनको आगे लिया जाएगा, बाकी लोगों को पीछे ही रखा जाता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल जो हम लोग करते हैं उसके गाइडिंग प्रिंसिपल कौन से हैं? ये परफॉर्मेंस अप्राइजल है किस हिसाब से की जा सकती है? सबसे पहले तो कहता कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन क्लियरली, आपकी परफॉर्मेंस बेस पे जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियरली होनी चाहिए, तभी आप परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम कर सकते हो। आप ऐसे नहीं किसी कंपनी में बोल सकते कि भाई हम आपकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, उस बेस पे आपकी परफॉर्मेंस निकली है। स्टार्टिंग में ही किसी भी एम्प्लॉयज़ को पहले ही क्लियरली बता दो, क्लियरली वर्ड्स में, कि हमारी कंपनी में परफॉर्मेंस बेस पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, आपको कंपनी में काम करना होगा। दूसरा, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज ए डे टू डे एक्टिविटी, ये कंपनी में अप्राइजल सिस्टम डे टू डे बेस पे होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि इस महीने बाद चेक करेंगे भाई, महीने बाद तो सबको पता ही होगा कि हमें भाई एक महीने बाद ऐसे बन के, जैसे हम स्कूल में होता था कि एक हफ्ते बाद टेस्ट होना है, पूरा हफ्ता पढ़ना नहीं, हफ्ते में टेस्ट की सुबह सुबह तैयारी करके आने, रट्टे लगा के भी टेस्ट कर देना तो काम खत्म हो जाना। लेकिन कंपनी में परफॉर्मेंस डे टू डे एक्टिविटी नहीं, भैया आपके डेली बेस पे काम है। जो बंदा अच्छा होगा वो रेगुलर आपके लिए अच्छा रहेगा, जो बंदा गड़बड़ करने वाला होगा एक दिन सही रह लेगा, 2 दिन सही रह लेगा, लेकिन जो अंदर जो हमें तंग करने वाले क्या कहते हैं कीड़े होते हैं, वो रुकने नहीं देते, वो बंदे कहाँ टिक लेंगे, वो तो उनको परफॉर्मेंस में गड़बड़ लेके आनी ही आनी। मेकिंग कॉन्शियस परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट, आपको सभी को लोगों को ऐसा चाहिए कि आपका मेकिंग कॉन्शियस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी हम जो परफॉर्मेंस बेस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो बंदे हमने रखे हैं जो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, वो कॉन्शियस होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए भी कैसे कैसे कौन बंदा कैसे काम कर रहा है, किस पॉइंट पे हमने वीक और पॉजिटिव पॉइंट फाइंड करने हैं। लास्ट में कोशिश ये की जाए कि तभी सिंगल एम्प्लॉय रेटेड पर दी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स। जब सिंगल एम्प्लॉयज को आप बात करने जा रहे हो, जब रेटिंग करोगे तो सभी एम्प्लॉयज की रेटिंग होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर में बंदे को बोल दे भी इसमें ये बेस्ट है बस सभी बेस्ट हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कोई ऑप्शंस होने चाहिए। जिस जिस लेवल में आपने एम्प्लॉयज को चेक किया, जैसे हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं, चेकलिस्ट में कौन कौन बंदा किस किस सेक्टर में किस किस डिपार्टमेंट में सही रहा है उसको यस कीजिए, किस किस डिपार्टमेंट नहीं रहा उसको नो कर दीजिए। तो डे बेस्ड परफॉर्मेंस जब आपकी जजमेंट की जाएगी तो उसको आपका कंपनी में साल बाद उसकी वैल्यूट करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी उसमें नंबरिंग सिस्टम रख लेते हैं। आपका एक चेक लिस्ट का परफॉर्मा बनाया होगा, डेली बेस पे आपकी रिपोर्ट कंपनी के अंदर सिस्टम में रिकॉर्ड होती चली जाती है। महीने बाद या साल बाद जब भी कंपनी चेक करना है तो फॉर्मूले लगा के वो अपना फाइंड कर लेंगे आंसर्स, जिसके जितने नंबर आए होंगे उसके हिसाब से सैलरी इंक्रीमेंट होती है, किसकी बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होती है, किसी की बहुत ही 500 है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। डिजाइन अप्राइजल प्रोग्राम, कंपनी में अगर अप्राइजल प्रोग्राम डिजाइन करना तो किस हिसाब से कर सकते हैं, दो तरीके से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल या तो कंपनी खुद डिसाइड कर ले कि हम किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारी कंपनी में परफॉर्मेंस इस हिसाब से कोड होगी। इनफॉर्मल हम लोगों को उनके ऊपर छोड़ देंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप बताइए कि आप कंपनी में क्या क्या काम कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे, हम उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे। डिपेंड करता है कंपनी किस हिसाब से चलेगी। लेकिन जब भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने जाओगे, इसमें कहता इंडिविजुअल वर्क ग्रुप या फिर कमेटी मेंबर, जिस हिसाब से भी देखना जो पहले से डिसाइड कर लिया जाए कि अगर आप इंडिविजुअल्स की देखोगे तो इंडिविजुअल्स की देखिए, वर्क ग्रुप में काम करने वाले पर्सन की देखना तो ग्रुप वालों की देखिए, अगर आपने कमेटी मेंबर की तरफ देखना तो कमेटी मेंबर की तरफ देखिए, पहले से डिसाइड करना जरूरी होगा। जब भी ये अप्राइजल प्रोग्राम किए जाएंगे कोशिश ये करनी चाहिए, अप्राइजल प्रोग्राम जो है असेसमेंट जब भी होंगे साल में दो तरीके से होने चाहिए, पास्ट ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड। हमने आज पहले जो बंदे में काम कर रहे थे वो कैसे काम कर रहे थे, फ्यूचर के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन पहले से डिसाइड कर लीजिए कि फ्यूचर में बंदे ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कंपनी में। जिनकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी नहीं है कंपनी में फ्यूचर में भी डाउन जाएंगे, ये कंपनी पहले से ही देख सकती है। मेथड है कंपनी में परफॉर्मेंस अप्राइजल के दो प्रकार के हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो पहले मेथड चलते थे, मॉडर्न जो आज के टाइम में चल रहे हैं। ट्रेडिशनल में सबसे पहले आ रहा है चेकलिस्ट मेथड। कंपनी कुछ क्वेश्चन बना लेती थी, उस क्वेश्चन में आपके यस नो के हिसाब से आंसर दिए जाते थे, बंदे कंपनी में आपकी क्वेश्चनिंग कर ली जाती थी, आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको यस और नो में रख लेते थे, जिसके अंदर यस लग रहे थे वो बंदे पास हो रहे थे, जो नो हो रहे थे बंदे फेल होते चले जाते थे। दूसरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी प्रकार का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता था, आपकी रिपोर्ट बनाकर टॉप मैनेजमेंट को पता भी नहीं लगता था कब सबमिट होगी, इस तरह की रिपोर्ट भी कंपनी में आज के टाइम में भी कुछ कंपनी ऐसे मेथड को यूज करती हैं कि हमें नहीं बताया जाता कि हमारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन हमारा डाटा पर डे के अकॉर्डिंग या फिर पर वीक के अकॉर्डिंग पर मंथ के अकॉर्डिंग टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचता चला जाता है कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए ऐसे काम कर रहे हैं। उसी तरह आती क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मीन्स कंपनी में कुछ ऐसा काम आपको दिया जाता है आपकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए, अगर आप उसमें अच्छे निकल के आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को गुड माना जाता है, अगर अच्छे नहीं होते आप बोलते हैं कि मुझे जिम्मेवारी नहीं लेनी, मैं ना कोई अथॉरिटी संभाल सकता हूँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल काम कर सकता हूँ, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं, तो उनको परफॉर्मेंस बेस पे डाउन कर लिया जाता है, उसको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बोलते हैं। फिर आता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड की जब आपकी रैंकिंग की जाती है डिफरेंट एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, आपको कितना रैंक, हम देखते हैं स्कूल में हमें रैंक मिलते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेम एम्प्लॉयज में कंपनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कौन से एम्प्लॉयज चल रहे हैं, पहले ग्रुप में कौन से हैं, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से, उसके हिसाब से रैंकिंग, सैलरी बढ़ेगी तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, रैंकिंग भी देते थे डिफरेंट डिफरेंट आपके एबिलिटीज, आपके बिहेवियर के बेस पे, आपका कंपनी में काम करने के बेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अथॉरिटी बेस पे आपकी रैंकिंग करना ये कंपनी में भी होता है। ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क कंपनी में डिसाइड कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क, उसके बाद क्वालिटी के बाद लिखा क्वांटिटी ऑफ वर्क, फिर लिखा हुआ ना डिपेंडेबिलिटी, कितनी आपकी कंपनी में क्वालिटी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में आप काम करें, यहाँ पे लिख देते हैं गुड
गुड, अबव गुड, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ऐसे 5 कॉलम बना के उसमें अगर गुड है तो गुड में टिक लगाएंगे, बंदे की क्वांटिटी अच्छी है भाई, उसमें मीन बंदा डिपेंडेबिलिटी में काम नहीं कर रहा तो उसमें एवरेज में लिख देंगे, बिलो एवरेज लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग काम डिफरेंट जब आपको ग्राफ बेस पे आपकी एक रेटिंग करी जाएगी, उसको बोलते हैं ग्राफिक मेथड। ये जो मेथड यूज होते थे ये सारे पुराने मेथड। आज के टाइम में जो मेथड यूज हो रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अप्राइजल सिस्टम की टेक्निक्स को डिफाइन कीजिए, दोनों डिफाइन करने होंगे आपको। दूसरी मॉडर्न में चलते हैं। मॉडर्न में सबसे पहले आ रही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MBO। कंपनी की मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले से बना के बैठी हुई है, जो लोग उसको फॉलो करेंगे उसके बेस पे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होगी। कंपनी में हम लोग जब जाते हैं तो कंपनी में परफॉर्मेंस सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं। भी ड्यूटी भाई 9 बजे स्टार्ट है, आपका काम ये नहीं है कि 9 बजे आप गेट पे आएंगे, 5-10 मिनट पहले आप गेट पे एंट्री कर लेंगे, आपकी अटेंडेंस 9 बजे आपकी सीट पे होनी चाहिए। आपने कंपनी छोड़ना है तो 6 बजे ड्यूटी खत्म होगी, आपके मतलब ये नहीं 6 बजे आप गेट पे मिलेंगे, मतलब 6 बजे आप अपनी सीट छोड़ेंगे, 5-10 मिनट में आप बाहर जाइए तो वही चलेगा। उसके बाद कंपनियां 5S के रूल फॉलो करने हैं, सेफ्टी के रूल फॉलो करने हैं, सारे रूल फॉलो करने हैं कंपनी के मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव, इस बेस पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। दूसरा 360 रिकमेंडेशन। 360 रिकमेंडेशन मीन्स कंपनी में ऑल ओवर परफॉर्मेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट वाले भी करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भी करेंगे, गेट पे जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स होंगे वो भी आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे। सब जगह पे आपका डाटा जो रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस हर एरिया में हो रही है, आपका हर जगह पे इंप्रेशंस बैड हैं या मतलब फेयर हैं या गुड हैं, वो सब चेक किए जाएंगे। उस बेस पे भी आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना मीन्स कंपनी में टोटल डिपार्टमेंट पे आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना। उसके बाद आता है बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी जब स्केलिंग की जाती है, स्केलिंग में ऐसा होता है कि नंबरिंग सिस्टम में लेते हैं, स्केल ऐसा बनाते हैं ना, मोस्टली स्केल ऐसा होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। अगर माइनस में है तो -1 -2 -3 -4, जीरो यहाँ पे बीच में रख लेंगे। हर एक बंदे की बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल होंगे बिहेवियर में, कौन बंदा किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर आपका चेक कर सकते हैं। बिहेवियर में बहुत कुछ चेक करेंगे, आपका मेंटली प्रेशर किस हिसाब से है, आप लोग मेंटली फिट हैं या नहीं हैं, उसके बाद आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपका माइंड में जो चीज़ बोली जाती है वो रहती है नहीं रहती है, ये सब कुछ आपका चेक करेंगे। आपका रीडिंग स्टाइल, आपका लर्निंग स्टाइल, आपका लिसनिंग स्टाइल, सब कुछ में चेक करेंगे कंपनी में, ताकि कंपनी के बेनिफिट वाले पर्सन है या नहीं है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। जब कंपनी में HR डिपार्टमेंट अपने हिसाब से फॉर्मूले सेटअप करेगा या अपने हिसाब से रिपोर्ट रखेगा, उसको बोलते हैं HR अकाउंटिंग मेथड। HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंपनी में रिक्रूटमेंट करेगा, ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट करवा देगा, मीन्स आपको ड्यूटीज़ जो है असाइनिंग कर देगा कंपनी में। फिर अब ड्यूटीज़ जो आपको दी गई आप उसको फॉलो करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो चीज़ की चेकअप जो करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। फिर साइकोलॉजिकल अप्राइजल। जब आपको फिर साइकोलॉजिकल अप्राइजल करा जाएगा, फिर साइकोलॉजिकल अप्राइजल मीन्स आपके दिमाग को एक तरह से कंपनी में सेटअप करवाया जाएगा, कुछ बातें आपके फेवर वाली आपको बताई जाएंगी, आपको लगता है कि हमारे ये बेनिफिट है। जैसे कंपनी में बोलो एम्प्लॉय आते हैं, सैलरी कम चलेगी भाई लेकिन हमें EPF की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़, फैमिली की फैसिलिटीज़, बोनस प्लान, ये सब कुछ मिले, तो फिर साइकोलॉजिकल अप्राइजल्स है। अगर बंदे इस तरह से कंपनी में सेटअप हो रहे हैं तो उस बेस पे परफॉर्मेंस, जो बंदे रुकेंगे कंपनी में अच्छा काम करेंगे तो वो काम चलेगा। कुछ बंदों को फिर साइकोलॉजी बेस बोलते हैं जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उसका बेनिफिट ज़्यादा है, कम बनाओगे तो नुकसान कम है। तो फिर साइकोलॉजी आपके माइंड से, जिस तरह से आपका माइंड है उस हिसाब से आपकी रेटिंग कर ली जाएगी। उसके बाद आते हैं नरेटिव अप्राइजल मेथड। नरेटिव अप्राइजल मेथड मीन्स आपको अपनी परफॉर्मेंस को मतलब रिटर्न बेस पे एनालिसिस करवाना हो आपकी परफॉर्मेंस को। आपको कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ना कुछ एक टॉपिक ऐसे दे दी जाएंगे, आपको बोला जाए कि इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख के बताइए, जो अपनी तरफ से अपने रिव्यू बताइए, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चेक कर ली जाती है। क्योंकि आपको काम दे दिया उस पर आपके रिव्यू चाहिए, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाई मैं तो अपना काम करूँगा, सुबह इतने बजे आ रहा हूँ अपना शाम को जाऊँगा, तो वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस चेक कर ली जाती है। चेक इन, चेक इन का मतलब आप कंपनी में जब आ रहे हैं तो किस हिसाब से आ रहे हैं, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वहीं पे चेक होती है। ड्यूटी टाइमिंग, 9 बजे की ड्यूटी है, कौन कौन बंदे हैं 9 बजे गेट पे मिल रहे हैं, 9:15 बजे अपनी सीट पे पहुंच रहे हैं, ये परफॉर्मेंस सबसे पहले चेक होती है। जब बंदे 9 बजे की ड्यूटी है भाई, 8:50 पे गेट पे पहुंच चुके हैं, अटेंडेंस लग चुकी है और 9 बजे अपनी जॉब पर बैठे हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस ये बेस पे चेक हो जाती है। कंपटीशन रेटिंग, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल में आना चाहते हैं, वो भी रेटिंग कंपनी में की जाती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं कि एक से बढ़ के एक आगे आना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी चेक कर रही जाती है। फाइनल इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स का मतलब होगा जितनी आपकी असेसमेंट की जाएगी उसको जो फाइनल शेप दी जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एरिया में आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से है, उस बेस पे आपकी इंक्रीमेंट, आपको बेनिफिट, आपको बोनस कंपनी में दिए जाते हैं।
चैलेंजेस क्या हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। मान लो कंपनी परफॉर्मेंस अप्राइजल कर रही है, उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले चैलेंजेस, सेल्फ मैनेज टीम्स कॉल्ड एम्प्लॉय टीम्स विदाउट सुपरवाइजर। सबसे बड़ी टीम्स है भी कंपनी जब परफॉर्मेंस एम्प्लॉय करे, मतलब परफॉर्मेंस को चेक करने जाएगी, किस हिसाब की टीम होगी। सुपरवाइजर चेक करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट चेक करेगा, या जिन पर्सन की ड्यूटी लगाओगे क्या उनके पास एबिलिटीज हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है। दूसरा, जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेस पे होगी या टीम बेस पे होगी, ये भी चेक करना जरूरी है। इंडिविजुअल पे काम बढ़ेगा, टीम बेस पे में भी काम कम भी हो सकता है। उसके बाद सूटेबल डिवाइसेस, कौन से मेथड यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल को यूज़ करेंगे, मॉडर्न को यूज़ करेंगे, तो वो भी मेथड आपके पास रहता है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या होगा, कंपनी में जब भी परफॉर्मेंस चेक करने जाओगे स्टैंडर्ड तो सेटअप करना जरूरी है, किस लेवल तक बंदे को चेक कर सकते हो आप लोग, स्टैंडर्ड भी आपको डिजाइन करने होंगे। उसके बाद कल्चर किस हिसाब से क्रिएट करोगे कंपनी में। आप सब लोगों को बोलोगे परफॉर्मेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको बता दोगे तो सब बंदे अच्छा ही काम करेंगे। आपको कल्चर कैसा क्रिएट करना है, एनवायरनमेंट कैसा बनाना है, तो बंदा खुद, आप बंदे को बोलेंगे गलती करे, लेकिन बंदा जो उस टाइम पे गलती नहीं करता तो उसी को आगे लेके जाएंगे। हम लोगों को पता है ये भी कल्चर मैटर कर रहा है। उसके बाद क्लियर ग्रोथ पैथ फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल, इसमें क्लियर होना चाहिए भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो इंडिविजुअल्स जो ग्रो करने के लिए आए हैं उनके लिए ग्रो पाथ कैसा होगा। आपकी कंपनी में कोई बंदा आया है, उससे आप पूछते हो कंपनी में आप लोग क्यों आए, हम बोलते हैं कि हम आपकी कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे वाली पोजीशन में जाना चाहते हैं। क्या आपकी कंपनी में वो लेवल्स हैं? अगर लेवल ही नहीं है फिर परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी कंपनी में परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि हाँ टाइम बाद हम कुछ एम्प्लॉइज को आगे ले जाएंगे, तो लेवल कौन से होंगे, ये भी सेटअप करना जरूरी होता है। जब भी आप किसी कंपनी में परफॉर्मेंस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में पहले होने चाहिए, जिनके बारे में क्लियरेंस होने चाहिए। नीचे एक क्वेश्चन है, टास्क डिजाइन है परफॉर्मेंस अप्राइजल। एक डिजाइनर परफॉर्मेंस अप्राइजल बेस पे कुछ एक मेथड उन्होंने ले लिया, ग्राफ रेडी कर लिया, टेबल बना लिया, उस बेस पे किसी बंदे की एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो उसको चेक करके दिखाया गया। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि परफॉर्मेंस अप्राइजल किसी बेस पे करनी है तो इसी टॉपिक को साथ ले सकते हो। इसमें आपको